जब माँ बाप डिवोर्स कर लेते हैं तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है? Well, it's a very tough subject to talk about and really sensitive, and that is why we have Dr. Aarti Anand with us, who's also a renowned clinical psychologist. Hi, doctor. It's a pleasure to have you here again. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों के ऊपर ना, बच्चों की मानसिक हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है जब उनके पेरेंट्स डिवोर्स करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या ऐसे रिएक्शंस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो बच्चे फील करते हैं जब उनके पेरेंट्स डिवोर्स ले लेते हैं? देखो, जब फर्स्ट फ्यू थिंग्स, जब डाइवोर्स होता है या सेपरेशन होती है तो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आता. दे मे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि कहीं मेरी वजह से तो मम्मी पापा लड़ नहीं रहे या मेरे वजह से तो डाइवोर्स नहीं हो रहा. ये एक वेरी वेरी कॉमन चीज़ बच्चों में आती. दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स क्योंकि उनको समझ तो आ नहीं रहा होता. राइट. तो ये एक चीज़ होती है. दूसरा, दे कैन बिकम वेरी इमोशनल, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, क्लिंगिंग टू द पेरेंट, दे आर सीन. एंग्जाइटी हो सकती है उनको, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें. मतलब सैडनेस कैसे दिखेगी? चुप हो जाएंगे बच्चे, बातचीत नहीं करेंगे, एक कॉर्नर में बैठे रहेंगे. दे विल नॉट टॉक टू देयर फ्रेंड्स. क्लास में भी आइसोलेट हो जाएंगे, चुप चुप बैठेंगे. Teachers will say that he is not performing well in the class. Grades decrease in the tests and concentration and focus decreases. ये एक तुम्हें red flags दिखते हैं. बिल्कुल. Immediate दिखते हैं आपको कि बच्चे में sudden changes आते हैं. घर में अकेला नहीं रह पा रहा. He is only thinking मम्मी पापा के बारे में. स्कूल ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल. ही वांट्स टू विद मम्मा और पापा कि पीछे से कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, या मम्मी के साथ अगर रह रहे हैं तो मम्मी ना छोड़ के चला जाए. दिस काइंड ऑफ थिंग इज सीन इन मोस्ट चिल्ड्रन. This will be seen. Some of them will start having poor sleep. ओके. और नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाएंगे बच्चों में. डिक्रीज इन एपेटाइट, खाना नहीं खाएंगे. Many of them will also show physical symptoms like vomiting, stomach ache, headache, and physiological problems not associated with any other physical illness. So these are the things which you will see in these children. अच्छा, तो जैसे हम बात करते हैं एक बच्चे की जो स्टेबिलिटी होती है और सिक्योरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स में होती है, राइट? तो जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो किस हद तक वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी गिर सकती है? हाँ, बिकॉज क्या होता है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू decide on which parent to let go and which parent to stay with. ये बड़ी टफ, वो बैटल, अगर डाइवोर्स बैटल हो रहा था उसमें तो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता है. देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट डायनेमिक्स ऑफ चाइल्ड कस्टडी. बिल्कुल. वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड हो सकता है. तो द बेसिक थिंग कि जब आप चेंज करते हो तो आपको you don't change the parent, you change the house also. Right. तो बहुत सारी changes आते हैं. where father or mother is not there, some other caregiver is there. दादी हो सकती है, नानी हो सकती है. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो आप जाके मामा मामी के साथ रहते हो, नाना नानी के साथ रहते हो, and you're not used to their way of thinking or dealing with things. So you can have a lot of anger, resentment towards the parent. ठीक है कि मुझे छोड़ दिया. हाँ, मुझे छोड़ के चले गए. मेरा एक बार भी लिहाज नहीं करा कि मैं इतना छोटा था या कुछ भी. whenever they grow up also और वो कहते हैं कि they have this feeling of abandonment कि पापा ने मुझे छोड़ दिया, abandonment issues also. पापा ने छोड़ दिया, क्योंकि they hear टॉक्स ना कि ये ऐसा है या ये ऐसी है. सो ये अबैंडनमेंट इश्यूज आते हैं. दे कुड बी सेल्फ इस्टीम प्रॉब्लम्स,
आगे जाके जो प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, दे कैन हैव ट्रस्ट इश्यूज कि मेरा पार्टनर भी कल को मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं ही पहले छोड़ देता हूँ. There are many more things you cannot imagine. They may get into depression also. You know, anxiety disorders उनको बड़े सारे हो सकते हैं. Social anxiety हो सकती है. It can lead to phobias also related to the trauma they have gone through. And it definitely affects their scholastic abilities. मतलब कि उनके academics, it almost always affects it. Unless they are given a very peaceful, good environment. मैंने ये देखा है कि जब कभी आपने peaceful environment देने के बाद भी children have that grudge inside them throughout their life. Why my parents separated? They may not be able to get answers. Why my father or mother is not meeting me regularly? How can they live happily without me? मम्मी पापा को मेरी याद आती है या नहीं आती? So these are the questions that linger on till adulthood, and it really has effects on the child's mental health and adult mental health also. तो एज कितना बड़ा फैक्टर है जब आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है? डज एज मैटर? एक्चुअली जब डाइवोर्स होता है, नो चाइल्ड वांट्स divorce, but in certain cases where there is, like for example, I have seen teenagers or 19-20 years where parents are fighting, so they advise कि मम्मी पापा आप अकेले रह लो, because they are now mature, so peace रहेगा, and we will be with you, you know, because तुम एडल्ट हो, कोई वो भी नहीं होता ना, चाइल्ड कस्टडी की भी प्रॉब्लम नहीं होती. सो दिस हैपन्स मेनी टाइम्स कि दे कम एंड टेल मी कि मेरी बेटी मुझे बोल रही कि आप गो एंड चेक आउट विद द साइकोलॉजिस्ट कि व्हाट आर द ऑप्शंस. मैं सिर्फ इसकी वजह से आई हूँ, मुझे नहीं डाइवोर्स करना है, बट they want कि एक बार आप मिल तो लो. These kind of things are happening, but जो भी आप कह लो, it will always be trauma for the children. Divorce can never be pleasant. ये कोई कह नहीं सकता. बिल्कुल. सो ऐसे क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो चाइल्ड के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं? मतलब आर दे रियली क्लोज्ड ऑफ, यू नो, और मे बी क्या होता है कि स्कूल में भी दिखाते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो बच्चों को बुली भी किया जाता है. ऐसे बच्चे बुलिंग के भी बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि सर पे कोई होता नहीं है, एक ही पेरेंट होता है, बी इट द मदर और द फादर. तुम्हारी तो मम्मी नहीं है या तुम्हारे पापा नहीं है. ये दो चीज़ें होती है. एक में तो यू कैन बिकम वीक एंड गेट बुलिड. Otherwise, too strong and you bully others. Oh, okay. Look, these are the extreme dynamics. Okay. To protect yourself. कि अब मैं इतना hurt हो गया हूँ, अब मैं किसी को hurt नहीं होने दूंगा. Before anybody can hurt, I will make sure that the other person is hurt by me. कि वो मेरे को touch भी ना कर सके. So these are the few things. Secondly, they will not form. Many of them will not form close relationship with others. So this will be an attachment avoidance style. Detachment रखेंगे लोगों के साथ. They will try to be detached as much as possible. You know, inside they may be longing for love, but because of that fear of being abandoned or fear of big loss, क्योंकि losing a family is a loss definitely for a child or anybody. ठीक है, तो for that reason they will not have faith in the other person. Relationship problems होंगी, fights होंगी, and that's it. तू मैं होगी कि तुमने ये किया, मैंने ये किया, नहीं चल सकता, तुम मुझे छोड़ दोगी या तुम दोगे, इस तरीके से. So I guess a lot of factors also make the child closed off. Yes. तो बात सुनो, they may shut off from the world, isolate हो जाएंगे, अकेले रहेंगे, introvert बन जाएंगे. They may start having social skills problem, deficit in social skills because they have social anxiety हो सकती है. social skills नहीं होंगे because they have isolated you. They will not have many friends, so they will be afraid. Social anxiety हो सकती है, right, in talking to people, and basically
ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल। वो हमेशा ही होते Very हैं, ग्रेव वो आते ही आते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर उनका डिवोर्स हो चुका है तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट, बोथ द पेरेंट्स? हाँ, both the parents can keep their conflicts or differences aside and give them this confidence that we are with you no matter what happens. You can come to me and talk to me, and I'm standing by you. And when we are together, mummy and papa, when our parents, both the partners are there, we will not fight. We will be standing solid in front of you when you need us. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई एम गोइंग टू lead a different life, my mom is going to lead a different life, but we are in front of my kids, we are going to be solid one, standing for you. तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग से अपने बच्चे के लिए होंगे, चाहे मन के अंदर उनके भले ये चल रहा हो कि यार हम बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन बच्चे के सामने दिल भी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल बी स्माइलिंग and they will say, first of all, they have to communicate that what is happening is not because of you. राइट, ठीक है, तो बच्चा अपनी तरफ ही ब्लेम करता रहेगा, तो उसको पता हो कि पापा और मम्मी कि जैसे आप दोनों बहन भाइयों की फाइट होती है वैसे मम्मी पापा की भी हो रही है, तो लेट्स सी क्या हो रहा है, अभी हम रिजॉल्व कर रहे हैं, पर डोंट वरी, पापा इज वेरी नाइस, पापा कैन से मम्मी इज वेरी नाइस, वी आर विद यू बेटा, अब देखते हैं क्या होता है. यू डोंट हैव टू टेल देम द होल डायनेमिक्स टू स्मॉल चिल्ड्रन, बट यू कैन कम्युनिकेट, बिकॉज at least make them feel reassurance कि क्या कुछ, क्योंकि they will cook up stories in their head. Lots of my patients come and tell me कि वो सोचते थे कि मम्मी पापा ना फाइट करते मेरी पढ़ाई को लेकर, मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आते, इसलिए मम्मी पापा लड़ते हैं, तो मैं परफेक्शनिस्ट हो गया, मैं कहा कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, मम्मी पापा नहीं लड़ेंगे. बट एज ही ग्रू ही रियलाइज्ड कि उनकी तो लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं हो रही. हाँ, क्योंकि दिस वाज नेवर अबाउट मी. ये एडल्ट में आके टीनेजर्स जब अर्ली एडल्टहुड में आते हैं, या व्हेन दे आर नियर, मतलब एंड ऑफ टीनेजर्स, देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये मेरे साथ हो रहा है, एंड दे कम एंड टॉक टू मी about it. Oh my god, this was a new case. I definitely did not know that a child could turn into a perfectionist just because उस बेचारे को communicate ही नहीं किया गया कि उसकी वजह से नहीं है. वो तो चाहेगा ना कि मुझे मैं बेस्ट करूं. बिल्कुल. तो एग्जैक्टली कोई ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज है जिसमें इवन चिल्ड्रन कैन पुट देयर स्टांस अबाउट व्हाट दे वांट, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि डिवोर्स के बाद ना बच्चों का क्या होता है वो कोई नहीं जानता, इन द सेंस कि पेरेंट्स तो अपना डिसीजन ले लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द चाइल्ड सफर्स अ लॉट. सो ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज जो चाइल्ड को हेल्प कर सके टू कोप अप विद द फैक्ट कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, अब आई कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई कैन स्टिल रिस्पेक्ट देम इंडिविजुअली. देखो ये बहुत टफ है, बट मैं इसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है. पेरेंट्स हैव टू कम्युनिकेट, गिव रीअश्योरेंस टू द चाइल्ड दैट यू कैन, तुम्हारे जो मन में आई तुम मेरे साथ बात कर सकते हो. बट क्या होता है, कई बार बच्चा डरता है कि अगर मैं मम्मी को बात बताऊंगा तो मम्मी बुरा ना मान जाए, या पापा से बात करूंगा तो मम्मी ना बुरा मान जाए. सो ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट द चाइल्ड. सो इट्स नॉट ईजी, बट चाइल्ड के लिए तो मैं यही कहूँगा दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, एक्सरसाइज, मेक फ्रेंड्स, हॉबीज, मेक न्यू हॉबीज टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स एंड हैव अ बेटर ग्रोथ इन लाइफ, एंड अपनी look forward to a beautiful future. And hobbies में they could pursue whatever they have artistic ability. वो they can join classes, singing, drawing, and many other dancing, a lot of people, especially kids, cooking होता है लोगों को, baking अच्छा लगता है, baking की classes. It's also very therapeutic when you go along these lines. हाँ, it's always because जब आप कुछ काम करते हो, पेंट करते हो या ड्राइंग करते हो या हारमोनियम बजाते हो, पियानो बजाते हो, तो it is non-judgmental. कुछ you're simply enjoying. There's nobody to judge you. ठीक है, you're just doing it. So it is very very therapeutic.
That is very nice to hear. I'll tell you my therapeutic hobby. I love coloring in a coloring book. Same. It feels really good. Even though I'm a grown up kid now, but it still feels nice. It feels Relieves very the good. stress. Yeah. कलरफुल. मैं भी कई बार ना बहुत स्ट्रेस होता है तो कलरफुल चीजें Yeah, बना लेती right. हूँ. आई एम नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट बट वो कलरिंग करके Yeah. ऐसे पेड़ बना के But बड़ा just अच्छा feels लगता है. nice. हाँ, exactly. So मुझे बताइए कि क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं जो कि फॉर देयर पेरेंट्स क्या ऐसी रिकमेंडेशंस होती हैं कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप की तरह आगे जाके ना ऐसा करें, इन द सेंस कि दे लर्न अ थिंग और टू, बिकॉज इफ दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स होते ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो वर्स्ट केस सिनारियो हो जाता है, तो ऐसे में बच्चा वैसा ना निकल के आए तो उसके लिए क्या आप उसके लिए suggest तो करेंगे? बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है कि वही सीखता है वो जो उसके माँ बाप Exactly. करते हैं. क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर एवर फाइट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, नेवर एवर टेल योर प्रॉब्लम्स टू द चाइल्ड बिकॉज चाइल्ड बिकम्स योर मदर. अभी मेरे पास ऐसी केसेस आ रहे हैं तब लकीली आई एम एबल टू टॉक. वो कहते हैं मैम पापा मम्मी लड़ते हैं और फिर मुझे वो मीडिएटर बना देते हैं. मम्मी पूछती मैं ठीक हूँ, पापा पूछते मैं ठीक हूँ, तो मैं इनकी फ़ाइट रिजॉल्व करती हूँ. दैन शी सेज कि मैं कहाँ जाऊँ मैम, मेरे को मम्मी आके बोलती मेरे साथ ये हुआ बचपन में, या मेरे फादर तेरे साथ मेरे साथ ऐसे करते हैं. सो पेरेंट्स शुड नॉट इन्वॉल्व देयर चाइल्ड इन देयर ओन प्रॉब्लम्स. एब्सोल्युटली. ये कई बार सबसे ऐसा भी पहली होता चीज़ है है. कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. इनफैक्ट मेरी ही डिस्टेंट फैमिली में देयर वाज दिस वन केस जहाँ पर लड़की जो थी शी वाज अराउंड आई थिंक 7-8 years. वो मम्मी बन के भाई साहब शी इज डीलिंग विद द पेरेंट्स एंड शी इज लाइक तू कैसे बात करता है अपनी बीवी से, इतनी छोटी उम्र का बच्चा, सोचो अगर ऐसे बोलेगा टू द ओन फादर, तो उसका फादर तो वैसे ही शॉक था बिकॉज मदर यूज्ड टू टेल हर कि द मदर वाज मेकिंग हर डॉटर हर ओन थेरेपिस्ट. बिल्कुल. एंड द mother came to me. In Punjabi there's a word, janani, बच्चों को जनानी बना देना. सो एक ये भी टर्म है. तो मदर ने अपने आप ही कन्फेस किया कि मेरी तरफ से गलती हुई है बिकॉज इन माई डॉटर आई यूज्ड टू सी माई मदर बिकॉज आई नोबडी एल्स. ठीक है, वो टीनेजर थी, थोड़ी समझ रही थी, 11-12 years 13 years की थी. तो पर she didn't do, you don't do things जानबूझ के. बिल्कुल. ये हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आप अवेयर हो इन चीज़ों के लिए तो यू विल नॉट डू दीज थिंग्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट इट ऑल्सो टेक्स अ मेंटल टोल ऑन द चाइल्ड हु इज वेरी यंग. तो उसके ऊपर तो दोनों तरफ से स्ट्रेस आ गया ना यार, पापा भी अपना बता रहे हैं, मम्मी भी बता रही है, अरे मैं कहाँ जाऊँ इन दोनों की प्रॉब्लम्स के चक्कर में. मेरा ये है, मेरा वो. राइट. So this I've seen so many times it happens. एक तो ये अवॉइड करना चाहिए. दूसरा रूटीन सेट, there should be no disturbance in the set routine of the child. तुम कितना लड़ लो झगड़ लो, पर when the children का मामला है उनका रूटीन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए सो दैट उनको ये ना लगे कि कुछ गड़बड़ है. इफ दे हैव टू गो टू अ क्लास, डांस क्लास, टाइक्वांडो क्लास और व्हाटएवर, तो प्यार से उनको हर जगह ले जाओ. कीपिंग योर प्रॉब्लम्स असाइड, दोनों पेरेंट्स कैन डू fulfill their duties. Both of them can fulfill their duties towards their child irrespective of the conflicts between them. Absolutely, that is so necessary. अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी. जैसे हम बात करते हैं कि यार ये एक बच्चा है, इसको ना बड़ी यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी क्योंकि ड्यू टू सम XYZ फैक्टर द पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट था और एक नहीं थे. हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके पेरेंट्स, एक पेरेंट वैसे ही गुजर गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पेरेंट सेपरेट हो गया, डिवोर्स हो गया तो चला गया. अब मान लीजिए कि एक सिनेरियो में एक मदर है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी फादर पे, और फादर है नहीं साथ में, तो ऐसे में जो है सारा बर्डन बच्चे के ऊपर चला जाता है. तो जब बच्चे पे जाता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यार मैं सोल ब्रेड अर्नर हूँ ऑफ द फैमिली, आई हैव टू सपोर्ट माई मॉम ऑल्सो एट अ वेरी यंग एज. तो ये जो स्ट्रेस है ना, इसकी वजह से जो ग्रोथ जेन्युइनली बच्चा करना चाहता है और जो चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है, उसको कई बार वो चीज़ें मारनी पड़ती हैं. वो तो है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी वे में जो है अपनी मेंटल सैनिटी भी लूज ना करो, आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है जिंदगी में. कि एक चीज़ मैं सबको कहती हूँ, यू कैन नॉट take the responsibility of the whole world.
first you take small responsibility, अपनी mother का लो. In your case, you cannot take responsibility of the whole environment. Secondly, draw a line कि मेरे को इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतना ही कर सकते हो. तो याद है. हाँ. And so मेरी mental health, मेरी physical health is of importance. तो draw a line here. And don't have high expectations from yourself. कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी, ये भी हो जाएगा. Ideal self मत रखो. बिल्कुल. Don't think you're God or you can do so much. You say कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा. And remember, if you are healthy physically and mentally, then only can you help others. And I feel like कि asking for help is not wrong. It doesn't make you feel weak. It actually shows that you know कि आपके अंदर इतनी capacity है कि आप emotionally और vulnerably open हो सकते हो लोगों के साथ. बिल्कुल. ये मैं आपको कहूँगी कि lots of people say that I am not weak but I am coming to you. लोग मुझे weak बोलेंगे तो मैं कहती हूँ it is not a sign of weakness. Actually, yeah. You are very strong कि मेरे पास आ रहे हो. You are saying hell with Dr. Aarti, hell with everybody. मेरे को अपने को ठीक करना है. वो जो मर्जी मेरे बारे में सोचे, मैं जाके अपने आप को ठीक करना है. So you are a very strong person. You're a warrior, honestly. And people who deal with such situations, no, hats off to them. क्योंकि थेरेपी सीख करना भी अपने आप में हर किसी के बस की बात नहीं है. अच्छा, वैसे डॉक्टर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऐसा केस होता है, मान लो डिवोर्स का ही हो गया, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, या कुछ भी XYZ केस आपके पास आता होगा, मतलब अटरम से पटरम केस, तो लोग इतना थेरेपी सीख करने से क्यों डरते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर कि कैसे व्यू करेंगे कि ये बीमारी है, तेरे को तू देखने जा रही है? सबसे बड़ी चीज है टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. मीन्स यू आर अ वीक पर्सन. तुम अपने आप झेल नहीं पा रहे, तुम क्या वीक पर्सन हो? एक थर्ड पर्सन के पास वो साइकोलॉजिस्ट क्या हेल्प कर लेगी? मेरे पास आ, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा. पापा कहते हैं, मम्मी कहती है, हम तेरे को खाना दे रहे हैं, तेरे स्कूल की फीस दे रहे हैं, फिर भी तुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है? राइट. दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. उनको कौन समझाए कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इट्स नॉट जस्ट द रोटी कपड़ा मकान. नाउअडेज देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. राइट. Over possessiveness could be the thing. So I actually even saw this meme on Instagram which said कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, and the mom is like ये डिस्प्रेशन जहाँ भी जा रहे हो बस शाम तक आ जाना टाइम पे. And she's like मम्मी, and she starts laughing कि मेरे तो मतलब मेरी मेंटल इलनेस का भी मजाक बना दिया आपने. So and these are very you know I would say कि बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं. बी इट डिवोर्स, बी इट योर मेंटल हेल्थ, और काफी लोग इन्हें एड्रेस नहीं करते जबकि करना चाहिए. अभी भी नहीं करते. पर I'll tell you something very interesting. In last 15 years things have changed. More and more people are coming on to you. People are coming to me. बच्चे ला रहे हैं कि दे टेल देयर फादर और मदर कि मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, आई वांट टू गो एंड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट. सो द पेरेंट्स सेज हम नहीं लाए, इसने कहा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या मुझे ADHD के सिम्टम्स है, प्लीज टेक मी टू अ साइकोलॉजिस्ट. तो बोलते हम ला रहे हैं. आई फोर्स्ड माई पेरेंट्स टू ब्रिंग. क्या बात है यार. आजकल बच्चों में भी इतनी नॉलेज है, बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड नाउ. एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ योर हैंड्स, एंड स्पेशली विद सोशल मीडिया आल्सो द इन्फ्लुएंसिंग एंड एवरीथिंग. बच्चों को समझ आ जाती है कि भाई क्या हो रहा है. पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की डेट में सोशल मीडिया और इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमें इतना ईजी एक्सेस है, इज ऑल्सो द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन? क्योंकि जो चीजें हमें दिखती नहीं थी पहले, वो इतना चुपती नहीं थी. अब क्योंकि ना अवेयरनेस ज्यादा है. Children are more aware than what we were. ठीक है. And they have time to think also. You know, everything is given information at मतलब instantaneous information है. ठीक है. So because of that, instant gratification, instant information, सब कुछ तो हमें नूडल्स से भी instant चाहिए. Instant noodles मिल रहे हैं, instant खाना मिल रहा है, Blinkit. बिल्कुल, that's a fact. I was Blinkit for my mom some day back. I used to bring her stuff. Now she's like, तेरी जरूरत नहीं, तू बैठ. So there are something positives and negatives. So as a society we have to think what we want to embrace and what we don't want in our life.
एब्सोल्युटली. एंड ऑन दिस नोट बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर आरती आपके साथ बैठ के, इतने वंडरफुल इंसाइट्स मिले. मतलब मैंने खुद नहीं सोचा होगा कि इतने थेरेप्यूटिक तरीके से आप बताओगे. आप जब भी आते हो हील करके जाते हो. सो इट वाज अमेजिंग हैविंग डॉक्टर आरती हियर. और अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा किसी बढ़िया टॉपिक पर ऐसे ही डिस्कस करें, देन keep showering us with your love and we'll come again. Till then, bye bye, see you next time. Thank you.